नमस्कार दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वही हमारे कोस्ट गार्ड के जाबाज जवानों ने कर दिखाया। 78 खुराफाती बांग्लादेशियों को इन्होंने अवैध तरीके से भारत में घुसने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया है। ये मछुआरे के भेष में 2 जहाजों में आकर भारत में चोरी छिपे घुसपैठ कर रहे थे और भारत में अराजकता फैलाने के फिराक में थे। तभी भारतीय कोस्ट गार्ड ने इन्हें धर दबोचा और दोनों जहाजों को जब्त करके इनको काल कोठरी में डाल दिया। इस बेईमान कौम का चरित्र ही यही है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। आइए देखते हैं कुछ वीडियो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इस मामले में और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात लेकर। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें घेर लिया। मुझे देखिए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको अपने घर में सुअर पालना चाहिए और सुअर का दांत अपने घर के सामने लगा देना चाहिए। मुसलमान ऐसे ही नहीं एंटर करेगा, कम से कम यहाँ से शुरुआत तो करे बांग्लादेश, एक शुरुआत तो करके देखे। भारत में आओगे कोई ना कोई पकड़ के तुम्हें ना अपने घर में लगा देगा बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और बर्तन मांजना कोई गलत काम नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन तुम चोरी से आए हो, ठीक है, तुमसे फ्री में मंजवाएंगे बेटा, तुम आ जाओ इधर। वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे, वो तो जमात इस्लामी के ही लोग थे, वो तो हिजबुत तहरीक के ही लोग। और अगर ये आ गया ना मोहम्मद यूनुस, तुझे तो मैं अपने घर में बर्तन मंजवाऊंगा, देख लेना नोएडा में, तेरे गले में पट्टा डाल के, तेरे आगे टॉमी लिख के, और तुझसे अपने घर में ना पोछा लगवाऊंगा, बर्तन मंजवाऊंगा, क्योंकि तू और तेरे देश की यही औकात है। ये दोनों ही बांग्लादेश में रजिस्टर्ड हैं और लैला 2 में 41 और मेघना 5 में 37 मछुआरे मौजूद थे। इन दोनों ही जहाज को अपनी गिरफ्त में लेकर जांच पड़ताल की गई और इसके बाद इन लोगों पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हर एक हिंदू के घर के सामने उनके दरवाजे पर एक सुअर बंधा होना चाहिए। That's it. उसके बाद देखते हैं लेकिन अब अगर हम क्योंकि बांग्लादेश की बात करें, आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि ये एक सियासी मुद्दा था बांग्लादेश में, जो कि स्टूडेंट की तरफ से जो वो कहते तब्दीली का नाम, क्योंकि बांग्लादेशी सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, अभी तक हमने यही देखा, कोई डेवलपमेंट तो इन्होंने अभी तक की नहीं है प्रोटेस्ट के अलावा। तो एक सियासी जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, वो हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे रहेगी और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। रिलीजन, मैं अक्सर बात करती हूँ कि रिलीजन या धर्म अपना अपना होना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत ज्यादा डीप प्लानिंग की गई कि हम इस तरह करेंगे, पहले सियासी मुद्दा और फिर रिलीजियस? नहीं, सियासी मुद्दा तो एक रंग दिया गया था, एक्चुअली में ये रिलीजियस मुद्दा ही था और पिछले 8-9 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। आप सोचिए कि मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 12 साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने की साजिश चल रही है। और मैं 12 भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका था कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने, ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने जानबूझ करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को पॉकेट वोट के लिए बुला करके रखा हुआ है और जैसे ही उनको चस्का लगा फिक्स्ड पॉकेट वोट का, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके रखी है, लेकिन अब दीदी डर रही है। तो उसी तरीके से वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे, वो तो जमात इस्लामी के ही लोग थे, वो तो हिजबुत तहरीक के ही लोग थे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा?
सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ। हुआ भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचेंगे भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? हाँ मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे, देन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर ऐशी हमें मिलेगी। आप बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान है, हम किसी को तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक मिनट सर, एक मिनट इन्हें बोलने दे। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, चाहिए। मोहब्बत से रहना चाहिए, वो भी इंसान है। ठीक है, अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकतवर हुए। हाँ, हमें हसद या जलना नहीं चाहिए, हम अगर बर्बाद हो रहे हैं ना तो हम अपनी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशंस बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चूरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे। पाकिस्तान को समझना, उनको पाकिस्तान से समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को से भी पैसा ले लेता है, चीन से भी पैसे ले लेता है, सऊदी अरेबिया से भी ले लेता है, गल्फ कंट्री से भी ले लेता है और लौटाता नहीं है। तो फिर भी ये सब जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो जो है मीठी चूरी है और ये जो है डायरेक्ट आपके सीने में खंजर घोंप रहे हैं। तो अब तो भारत सरकार की तरफ से कड़ी हिदायत दे दी गई है कि किसी भी अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाए, चाहे वो पानी के रास्ते मछुआरा हो या जमीन के रास्ते कोई घुसपैठी। पहले तो मछुआरों को भारत के समुद्री सीमा के अंदर आने पर छोड़ भी दिया जाता था, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया आपसी संबंध। क्योंकि अपने देश में इन बांग्लादेशियों ने जो भारत के खिलाफ फ्रंट खोल रखा है और हिंदुओं पर जो खूंखार अत्याचार चला रहा है, उसके बाद इन पर कोई रहम नहीं किया जा सकता। और खासकर तब जब वे भारत में अराजकता फैलाने के मंसूबे से घुसपैठ कर रहे थे, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 78। अवश्य ही कोई बड़े पैमाने पर भारत में विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए घुस रहे थे। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि कोस्ट गार्ड ने इन्हें गोली से उड़ा नहीं दिया, अन्यथा वर्तमान स्थिति में भारत की तरफ से सीमा पर अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों पर शूट एट साइट का आदेश निकल चुका है। बहुत हो गया जहरीले सांप को दूध पिलाते रहने की इंसानियत। अब वक्त आ गया है सांप के फन को कुचलने का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत न जाने कितने बांग्लादेशी भारत में आकर लोगों के घरों में डोमेस्टिक हेल्प यानी कि झाड़ू पोछा और बर्तन धोने के काम में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ यही लोग भारत में गलत कामों को बढ़ चढ़कर अंजाम दे रहे हैं। निकाल बाहर करो इनको यहां से। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।